ये देखिए तस्वीर आप देखेंगे कि जो लाठीचार्ज की गई है, खून सर से बह रहा है। देखिए एक तरीके का दिल्ली पुलिस का रवैया है इन छात्रों के साथ जो है, अगर पुलिस प्रशासन देखो मोदी तानाशाह है। बीबीसी में जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो बीबीसी को भी बर्बाद कर दिया। ये इतना तानाशाह है। और एक तो सबसे बड़ा चीज है, ये चरित्रहीन भी है। ये चरित्रहीन भी है और बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी लोग बसे हुए हैं। तो ये लोग हाँ वो अरे वो चड्डा क्या बोलता है, वो चड्डा भी ऐसा ही है। चड्डा भी है। आपने कपिल मिश्रा को नहीं देखा था विधानसभा में मोदी जी के लिए क्या बोला था? आज वो मंत्री बना बैठा हुआ है। ये सारे के सारे रेपिस्ट और भ्रष्टाचारी है बीजेपी में। और ये क्या कहते हैं, हमारे जो बच्चे ना नीट का एग्जाम दिए उसमें बच्चे के भी ये लोग कहीं ना कहीं मतलब उनकी हत्या में ये लोग भी शामिल है। ये देखो पूरा का पूरा ये जो क्या कहते हैं युवा आज सड़कों में है। तो आने वाले समय में अगर हम लोग अभी मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, फिर भगत सिंह का भी रूप अपनाएंगे और मतलब सुभाष चंद्र बोस का भी। आने वाले समय में ये तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। तब इनको पता खोज कर एक रुपए का हिसाब लेंगे जो हमारे भारत में इन लोगों ने घोटाला किया। भगने नहीं देंगे आपके माध्यम से। चेक करेंगे इसका, क्या बोले? हर चीज चेक करेंगे, एक चीज का एक रुपए का हिसाब लेंगे। और ये बेच रहे थे जब फोटोग्राफर, जब कैमरा बना ही नहीं था तो उनकी फोटो थी। माँ उनकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी और वो 35 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड घूम रहे थे, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे थे, विदेशों को दायरे कर रहे थे। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और एजुकेटेड लोग आज चाय बेच रहे हैं। ये तो भविष्य है। ये भविष्य होगा तो कहाँ तक आप आगे बढ़ पाओगे? देश विदेश की यात्रा करते हैं। एक बार प्लेन में जा रहे थे तो बैठ के कह रहे थे अपने साथी से, अरे ये क्या है देश? कह रहा सर ये इंडिया है। इंडिया ही नहीं पता, इतने विदेशों में रहते हैं, इंडिया आता ही नहीं है। हमारे पैसों से घूम रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मोदी जी इस देश के दौरे पे कर गए। वो देशों के दौरे पे नहीं जाते, वो भारत में दौरे पे आते हैं। वो बाहर ही रहते हैं। उनको मोदी जी आप लोगों के बीच आज आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप? हम शांति नहीं, हम शांति मैं शायद रंग दे बसंती में एक सीन हुआ था, अगर किसी को पता होगा तो वो रिपीट करूंगा, खत्म करूंगा, क्योंकि किस लोगों ने अपनी जान दे दी। बोलेंगे आपको इतनी देर कैसे हो गई मोदी जी, जो आप आ जा रहे हैं? इतने महीनों से चल रहा है, लोग मर गए आधे, एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे और हंगर स्ट्राइक में बैठे उनको खाना खिला रहे हैं अपनी जेब से पैसा लगा के। उससे भी पूछ रहे हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? मैं आपको एक बात बता दूं, मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है, मोदियाबिंद का नहीं हो सकता। दूसरों के बच्चों को उनको क्या कदर? बच्चे तो हम मेहनत करके पालते हैं उनको। आज ये मेरा बच्चा है, मैं पाल रही हूँ उनको, मेहनत कर रही हूँ। और कल को उसका क्या? उसके तो ना बच्चे ना कोई, चाय बेचने भेज दो वापस। बुढ़ापे में यही कर सकता है और कुछ नहीं होगा। आज तक पे क्यों नहीं मोदी दिखाता है?
रिपोर्टर क्यों नहीं दिखाते आज तक में, क्यों नहीं दिखाते ये बताओ, सच्चाई क्यों नहीं जा रही उसके पास। यूट्यूब पे सारी वीडियो बना बना कर डालते हैं, उनकी वीडियो दबा देती हैं। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी मौतें हो जाती हैं। अब मंदिर का दिखा देते हैं, उखड़ी उखड़ी बातों को कोई रख देते हैं सामने। मंदिर बनाने का क्या फायदा हुआ जब इतनी सारी चोरी हो गई, तो उस मंदिर के बनाने का क्या फायदा जब अपने ही अपने लोग खा रहे हैं, बड़े लोगों का, और बदनाम कौन हो रहे हैं, छोटे लोग। वही उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में टॉप नंबर 1 पे है इंडिया में। हिंदू भगवान राम जी को बिठाने की जगह में वहीं पर खुद ही बैठ जाता जब तुझे सब हड़पना ही था। तो कुणाल कामरा ने बोला कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम करते हैं, क्या गलत बोला? सही तो बोला। कम से कम हनुमान जी के कपड़े पहना के बीजेपी के नेताओं की तरह अपने रैली में तो नहीं नचा रहे। I just wanted to say कि जो भी मोदी की पार्टी में है, जितने भी नेता, सारे रेपिस्ट है, सारे क्राइम करते हैं, और उसने सारे क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में रख रखा है। क्यों रख रखा है? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है और वो सारा टैक्स का पैसा लोगों का खा रहा है और उसको कुछ नहीं आता, अनपढ़ गवार है, दूसरों के एजुकेशन का क्या राइट लेगा। बीजेपी की फंडिंग के बारे में पूछता है कि ये पैसा बाहर से आ रहा है, चाइना वाले इनको फंड कर रहे हैं। अरे कभी अपने बारे में भी तो बता रहा है, अपनी एब्सेंट फाइल तो खोलता, वो क्यों दबा के रखी है तूने मोदी? आखिर क्या लगता है मोदी का तोड़ क्या है, जनता के लिए क्या तोड़ है? आज यही है, आज का दिन ही है जो तोड़। मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, जंतर मंतर पर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ जो है पार्लियामेंट संसद मार्ग पर इस तरीके की जो है घेराबंदी की गई थी। पुलिस प्रशासन सुबह से मुस्तैद थी ताकि जो है प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे कि प्रदर्शनकारियों ने जो सुरक्षा बल था, जो बैरिकेड्स थे, उनको तोड़ दिया है और जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तमाम छात्र, तमाम युवा, तमाम जैन जी, तमाम जो है किसान नेता सड़कों पर खड़े हैं, ट्रॉली लेकर आए हैं, ट्रैक्टर लेकर आए हैं। तमाम सरकार के खिलाफ जो है आज मुहिम चला दी है कि जब तक संसद में कूच कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे, जब तक यहाँ से हटने की मांग नहीं होगी। आप देखेंगे तस्वीरें कि आप जिस तरह की तस्वीर देख रहे हैं कि संसद की ओर कूच करने के लिए प्रदर्शनकारी लगातार जो है सुबह से ये माहौल बना हुआ है ताकि जो है एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन भारी संख्या में तैनात थी और पुलिस प्रशासन ने बहुत जो है जोरों शोरों से जो है तैयारी की रखी थी, लेकिन उन सब तैयारियों को जो है आज जो है प्रदर्शनकारियों ने हटाने की कोशिश की। आप देखेंगे किस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है ताकि जो है वो अवरोध ना बन सके उनके संसद मार्च में। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस बल प्रयोग किया जाएगा। आप सभी प्रदर्शनकारियों से और बात निवेदन किया जा रहा है कि यह धारा 163 बीएनएस लागू है। प्लीज आप सड़क पर इकट्ठे न हो, प्लीज आप सड़क को खाली कर दें और बैरिकेड के पीछे चले जाएं। आपको बार बार चेतावनी दी जा रही है। प्रदर्शनकारी आक्रोशित होते हैं और तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जो है जंतर मंतर से जो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद जो युवाओं में एक उबाल पैदा बनकर आया है। आप देखेंगे कि लगातार जो है भर्ती जो है रोकने का नाम कूच करने की जो रैली रैली आज जो है संसद तक मार्च करने को तैयार है। आप देखिए संसद तक जाने की ये तैयारियां हैं और ये भारी संख्या में भीड़ जो है आज बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के पेपर लीक के मुद्दे को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था, आज वो बवाल सड़क और संसद की दूरी खत्म करने के लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं प्रदर्शनकारी। आप तस्वीरें देखेंगे कि बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और जो है उसको लांग कर आज जो है प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ रहे हैं ताकि जो है संसद तक उन्हें जाया जा सके और सरकार से सवाल किया जा सके कि आखिर अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ।